हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज हम न्यू प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के साथ स्टार्ट करेंगे, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट केपीबी इंजीनियरिंग कॉलेज, तो हमारा इन द बुक्स आ जाएगा केपीबी इंजीनियरिंग कॉलेज नासिक फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन डेट। तो हमें इसमें दो अकाउंट तैयार करने हैं। सबसे फर्स्ट है हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड नेक्स्ट है बैलेंस शीट। नेक्स्ट नीचे हमें रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का कॉलम दिया है, उसमें से हमें चीज़ें समझ के इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड में रखनी होगी। सबसे फर्स्ट रिसिप्ट्स में टू बैलेंस ब्रॉड डाउन की चीज़ों को हम नहीं लिखते क्योंकि वो प्रीवियस ईयर के होते हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं आगे इंटरेस्ट से। तो सबसे फर्स्ट इंटरेस्ट 55,000 ये आ जाती है इनकम साइड में, एंड इस पर कोई भी नीचे एडजस्टमेंट मार्क है नहीं, तो हम इसका अमाउंट आउटर कॉलम में लिखेंगे। इसके बाद है नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन, ये भी इनकम साइड में रिकॉर्ड होता है एंड इस पर एक एडजस्टमेंट मार्क है, तो हम इसका अमाउंट इनर कॉलम में लिखेंगे और एक यहाँ पे साइन मार्क कर लेंगे। नेक्स्ट है लाइफ मेंबरशिप फ़ीस एंड डोनेशन, ये दोनों भी रिकॉर्ड होते हैं इनकम साइड में एंड इन दोनों के ऊपर भी एडजस्टमेंट मार्क है। जैसे फर्स्ट वन हो गया डोनेशन के लिए एंड थर्ड वन हो गया लाइफ मेंबरशिप फ़ीस के लिए। ट्यूशन फ़ीस, टर्म फीस, सन्ड्री रिसिप्ट्स, ये तीनों भी आ जाएंगे इनकम साइड में एंड इन पे कोई भी एडजस्टमेंट मार्क नहीं है। लास्ट है एडमिशन फ़ीस, यहाँ पे रेवेन्यू है, कैपिटलाइज नहीं है। जब कैपिटलाइज होता है तो हमें पूरा अमाउंट लेस करना होता है, रेवेन्यू मतलब हमें एज ए इसको इनकम रिकॉर्ड करना होता है। नेक्स्ट आगे पेमेंट साइड की सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती है एक्सपेंडिचर एंड एसेट साइड में। सबसे फर्स्ट है बाय सैलरीज टू टीचिंग स्टाफ, सैलरीज पर कोई एडजस्टमेंट है नहीं, तो 11,70,000 ये आउटर कॉलम में रिकॉर्ड हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये भी एक्सपेंडिचर साइड में आते हैं एंड इन पे भी कोई एडजस्टमेंट मार्क नहीं है। नेक्स्ट है बुक्स फर्नीचर, जैसे आप देखेंगे बुक्स फर्नीचर का एंट्री एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी दिया है एंड यहाँ पे भी दिया है, तो इसका ये मतलब होता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो बुक्स की एंट्री है वो हमारे लिए असेट्स होती है, जैसे बुक्स असेट्स में रिकॉर्ड होते हैं एंड फर्नीचर भी असेट्स में रिकॉर्ड होते हैं। एंड ये जो होती है एंट्री पेमेंट में, इसका मतलब होता है ये बुक्स हमने उस करंट ईयर में हमने परचेज़ की थी। तो बुक्स का हम अमाउंट 6 लाख लिखेंगे असेट साइड में एंड इसको उसमें ऐड कर देंगे क्योंकि ये एक परचेज़ होता है। फर्नीचर का भी सेम वैसा ही होगा। नेक्स्ट है स्टेशनरी, ये रिकॉर्ड हो जाएंगे एक्सपेंडिचर साइड में एंड इन पे कोई भी एडजस्टमेंट है नहीं, तो 21,850 आउटर कॉलम में आ जाएगा। इसके बाद है फिक्स डिपॉजिट, ये असेट्स में रिकॉर्ड होता है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी फिक्स डिपॉजिट के ऊपर कुछ अमाउंट दिया है, तो जब मैं आपको ये सॉल्व कराऊंगा तो तब एक्सप्लेन कर दूंगा। एंड लास्ट है बाय बैलेंस कैरेट डाउन, ये दोनों आ जाते हैं हमारे असेट्स में। तो हम इन सब की सबसे फर्स्ट पोस्टिंग कर लेते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट में। क्वेश्चन नंबर 10, इन द बुक्स ऑफ केबीपी इंजीनियरिंग कॉलेज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक्सपेंडिचर में हमने डेबिट साइड में लिखा है एंड इनकम को क्रेडिट साइड में, एंड बैलेंस शीट भी तैयार कर लिए। तो अब हम इन सब की पोस्टिंग कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट रिसिप्ट्स में है इंटरेस्ट 55,000, ये रिकॉर्ड हो जाएगी इनकम साइड में, तो यहाँ हम लिख देते हैं इनकम साइड में बाय इंटरेस्ट एंड अमाउंट था उसका 55,000 रुपीज़। नेक्स्ट आगे है सब्सक्रिप्शन एंड लाइफ मेंबरशिप फ़ीस, इन दोनों का अमाउंट इनर कॉलम में आएगा क्योंकि इन पे एडजस्टमेंट है और वो इनकम में ही रिकॉर्ड हो जाएंगे। सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है 28,300, तो हम उसे इनर कॉलम में लिखेंगे एंड एक लाइन का स्पेस लीव कर देंगे। नेक्स्ट है उसके बाद लाइफ मेंबरशिप फ़ीस, लाइफ मेंबरशिप फ़ीस का अमाउंट है 25,000। इसमें भी हम एक लाइन का स्पेस लीव कर लेंगे। नेक्स्ट है आगे डोनेशन
7 लाख रुपीज़। इस पर एक एडजस्टमेंट मार्क है तो हमेशा अमाउंट इनर कॉलम में लिखेंगे। इसके बाद है ट्यूशन फ़ीस एंड टर्म फीस, ये दोनों भी इनकम साइड में रिकॉर्ड हो जाएंगे। इसके बाद है सन्ड्री रिसिप्ट्स। इन तीनों का अमाउंट है, ट्यूशन फ़ीस का है 12,30,000 एंड टर्म फीस का है 2,08,000। तो इसे हम आउटर कॉलम में लिख देंगे। 12,30,000 एंड टर्म फीस का है 2,08,000 एंड सन्ड्री रिसिप्ट्स का था 8,000 रुपीज़। इसके बाद लास्ट है हमारा एडमिशन फ़ीस, जो रेवेन्यू इनकम है 60,000। इसे भी हम इनकम साइड में रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ हम लिखेंगे बाय एडमिशन फ़ीस, रेवेन्यू इनकम थी तो हम इसे आउटर कॉलम में लिख लेंगे 60,000 को। तो हमारी इनकम साइड की तो सारी चीज़ें हो गई। अब हम आगे एक्सपेंडिचर एंड एसेट्स के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट पेमेंट में है सैलरीज टू टीचिंग स्टाफ, मतलब सैलरीज, ये एक्सपेंडिचर होती है 11,70,000। तो हम इसे एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड करेंगे। अमाउंट आया इसका 11,70,000 रुपीज़। नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये भी एक्सपेंडिचर होते हैं, जैसे हम हर सम में सीखते हुए आ रहे हैं। अमाउंट है इसका 55,000 रुपीज़। नेक्स्ट है इसके बाद बुक्स एंड फर्नीचर, तो इसे हम बाद में करते हैं। सबसे पहले हम स्टेशनरी कर लेते हैं। स्टेशनरी पर भी कोई एडजस्टमेंट है नहीं तो हम इसका अमाउंट आउटर कॉलम में लिख देंगे 21,850 रुपीज़। अब नेक्स्ट आगे हम बुक्स एंड फर्नीचर के एंट्री को असेट्स में लिखते हैं एंड बिल्डिंग फंड को हम लिखेंगे लाइबिलिटीज़ में। सबसे फर्स्ट असेट्स में हम रिकॉर्ड करेंगे बुक्स देन उसके बाद लिखेंगे फर्नीचर। बुक्स का ओपनिंग स्टॉक, मतलब सबसे फर्स्ट अप्रैल 2018 का अमाउंट था 6 लाख रुपीज़ एंड फर्नीचर का अमाउंट था 3,19,000। तो बुक्स में हम लिख देंगे इनर कॉलम में 6 लाख को एंड फर्नीचर में लिख देंगे 3,19,000 को इनर कॉलम में, एंड इसमें कम से कम 2 से 3 लाइन का स्पेस लीव कर देंगे। अब नेक्स्ट ये जो पेमेंट साइड में दिया हुआ है बुक्स एंड फर्नीचर 61,000 51,000, हमें इन दोनों को ऐड करना होगा बुक्स एंड फर्नीचर के ओपनिंग स्टॉक में, क्योंकि ये पेमेंट का परचेज़ होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे ऐड परचेज, सेम एज फर्नीचर में भी ऐसा हो जाएगा। बुक्स का अमाउंट है 61,000 एंड फर्नीचर का है 51,000। एंड फर्नीचर का है 51,000 रुपीज़। 3,19,000 में 51,000 ये हो जाएगा 3,70,000। तो यहाँ हम 3,70,000 लिख देंगे एंड 6 लाख में 61,000 ये हो जाएगा 6,61,000। यहाँ पे हमें एक और एडजस्टमेंट करनी है,
तो स्पेस है नहीं, तो फ़िलहाल के लिए हम इसे ऐड नहीं करते। तो हमारी पेमेंट साइड की बुक्स एंड फर्नीचर की एंट्री हो गई, हमने ऐड कर दिया उनके ओपनिंग स्टॉक में, जो था 6 लैक्स एंड 3,19,000 रुपीज़। इसके बाद था फ़िक्स डिपॉज़िट, इसे हम बाद में करते हैं, उसके पहले हम कैश इन एंड कैश आउट बैंक को कर लेते हैं। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या है, बिल्डिंग फ़ंड। बिल्डिंग फ़ंड रिकॉर्ड होती है लाइबिलिटीज़ में। अगर सिर्फ बिल्डिंग होता तो ये होता है हमारे लिए एसेट्स, अगर बिल्डिंग के लिए मुझे कुछ फ़ंड देने हैं तो इसे हम लाइबिलिटीज़ में रिकॉर्ड करते हैं 10 लाख रुपीज़ को। तो लाइबिलिटीज़ में हम लिख देंगे बिल्डिंग फ़ंड 10 लाख रुपीज़। इसको हम इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इस पर एक एडजस्टमेंट है। फर्स्ट वन, 50% ऑफ डोनेशन आर फॉर बिल्डिंग फ़ंड। तो जैसे यहाँ पे बिल्डिंग फ़ंड का नेम मेंशन है, इसलिए हम इसे इनर कॉलम में लिखेंगे। इसके बाद है फ़िक्स डिपॉज़िट। यहाँ पे 2 फिक्स डिपॉज़िट अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने दिया 1 अप्रैल 2018 9,10,000 रुपीज़, एंड यहाँ पे भी एक मेंशन है फ़िक्स डिपॉज़िट 31 मार्च 2019 8,50,000। यहाँ का अमाउंट इन्होंने सिर्फ यहाँ पे मेंशन किया है। अब इस पूरी चीज़ का मतलब क्या है, मेरे पास स्टार्ट ईयर में फ़िक्स डिपॉज़िट है 9,10,000 के, तो इसे मैं लिखूँगा फ़िक्स डिपॉज़िट। ये मेरा पुरानी एफडी थी और उसी साल मैंने 8,50,000 की और एक नई एफडी बना दी 31 मार्च 2019 को, तो इसे मैं लिखूँगा फ़िक्स डिपॉज़िट न्यू करके। ये मेरी ओल्ड एफडी है एंड ये मेरी न्यू एफडी है, एंड एफडी हमारे लिए असेट्स होती है, तो इसलिए हम इसे असेट्स साइड में लिखेंगे। यहाँ पे हम 2 बार लिखेंगे फ़िक्स डिपॉज़िट। एक हमारे लिए न्यू एफडी है हमारी, और एक ओल्ड है जो हमने पिछले साल ही की हुई थी। इन दोनों का अमाउंट होगा, ओल्ड वन मतलब 1 अप्रैल का, इसका है 9,10,000 एंड न्यू वन का हो जाएगा 8,50,000। तो न्यू वन में हम लिख देंगे आउटर कॉलम में ही 8,50,000 रुपीज़, एंड ओल्ड वन का था 9,10,000। फ़िक्स डिपॉज़िट हमारी 2 थी, एक थी ओल्ड एक थी न्यू। एक मैंने स्टार्ट ईयर में की थी 9,10,000 की, एंड एक एंड में की थी 8,50,000 की। ये दोनों हमारे लिए होते हैं असेट्स, इसलिए हमने इन दोनों को असेट साइड में रिकॉर्ड कर दिया। इन पर कोई भी एडजस्टमेंट थी नहीं, तो हमने इनका अमाउंट आउटर कॉलम में लिख लिया। नेक्स्ट अब कैश इन एंड कैश एट बैंक एंड कैपिटल फ़ंड बाकी है। कैपिटल फ़ंड आ जाएगी लाइबिलिटीज़ में, तो हम लिख लेते हैं लाइबिलिटीज़ में अमाउंट है इसका कैपिटल फ़ंड का 9,47,400। इसे हम इनर कॉलम में लिखेंगे। इसके बाद नीचे हम लिख देंगे कैश इन हैंड कैश एट बैंक। इन दोनों का अमाउंट है 16,650 एंड 2 लाख रुपीज़। तो इसी तरह हमारी सारी पोस्टिंग तो हो गई है असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ में एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड की। अब हम आगे एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं। सबसे फर्स्ट एडजस्टमेंट, 50% ऑफ डोनेशन आर फॉर बिल्डिंग फंड। इसका मतलब डोनेशन अब तक हम जो कर रहे थे कैपिटलाइज करके वर्ड आता था, इस सब में हमें क्या करना है कि डोनेशन का जो अमाउंट है 7 लाख रुपीज़, उसमें से 50% जो होता है 3,50,000 वो हमें बिल्डिंग फंड में ऐड करना होगा, और जो बाकी का बैलेंस रहेगा 50% वो हमारे लिए हो जाएगा रेवेन्यू इनकम। तो हम डोनेशन में लेस कर देंगे 50% को एंड बिल्डिंग फंड में ऐड कर देंगे। डोनेशन हमारा इनकम साइड में है, यहाँ पे हम लिखेंगे लेस 50% फॉर बिल्डिंग फंड करके,
7 लाख का 50% ये होता है 3,50,000 रुपीज़ एंड लेस करने के बाद आउटर कॉलम में भी वही सेम अमाउंट आ जाएगा। अब इस 3,50,000 को हमें ऐड करना हो जाएगा बिल्डिंग फंड में। यहाँ हम लिख देंगे ऐड डोनेशन 3,50,000। 10 लाख में 3,50,000 ये हो जाएगा 13,50,000 रुपीज़। तो इसी तरह मेरी फ़र्स्ट एडजस्टमेंट सॉल्व हो गई। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग मतलब ऐड, एंड सब्सक्रिप्शन को जब हम ऐड करेंगे तो इसकी सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट की असेट्स में आती है, जैसा हम हर सम में कर रहे हैं। एंड इसका अमाउंट है 5,300। तो हम सब्सक्रिप्शन में ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग, अमाउंट था उसका 5,300। 28,000 में 5,000 ये होता है 33,000 एंड 300 600 होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा 33,600 रुपीज़। एंड सेकेंड इफेक्ट 5,300 की वो आ जाएगी बैलेंस शीट की असेट्स में। यहाँ हम रिकॉर्ड करेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5,300 रुपीज़। इसके बाद हमारी लास्ट एडजस्टमेंट है लाइफ मेंबरशिप आर टू बी कैपिटलाइज। लाइफ मेंबरशिप को हमें कैपिटलाइज करना है। कैपिटलाइज का मतलब होता है लेस कर देना, जितना भी अमाउंट मेंशन हो। यहाँ कुछ नहीं है तो हमें फुल अमाउंट लाइफ मेंबरशिप फीस का 25,000 को लेस करना होगा एंड कैपिटल फंड में ऐड कर देना होगा। तो यहाँ हम लिख देंगे लेस कैपिटलाइज्ड 25,000 रुपीज़ एंड आंसर आ जाएगा हमारा नील, बैलेंस ज़ीरो हो जाएगा यहाँ पर। अब कैपिटल फंड में हमें ऐड करना होगा लाइफ मेंबरशिप फीस, अमाउंट था उसका 25,000। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 9,72,400 रुपीज़। ये 3 एडजस्टमेंट तो हमारी हो गई, ये हमारी गिवन एडजस्टमेंट ही। अब इस सब में थोड़ी हिडन एडजस्टमेंट भी है, जैसे बुक्स एंड फर्नीचर की। अब इसका सबसे पहले फर्स्ट मैं आपको मीनिंग बताता हूँ। बुक्स का ओपनिंग ईयर में था अमाउंट 6 लाख रुपीज़। हमने बुक्स परचेज़ किए बीच के ईयर में 61,000 के, तो हमने इन दोनों को ऐड किया था 6 लाख एंड 61,000, ये हो गया 6,61,000 रुपीज़। अब ये कह रहे हैं कि लास्ट 1 अप्रैल से 31 मार्च 2019 जब हमारा ईयर ख़त्म हो रहा है तो बुक्स की वैल्यू हो गई थी वापस 6 लाख। तो जो मेरा परचेज़ करके वैल्यू था 6,61,000 वो कम हो गया। कम कितना हो गया? 6 लाख तक कम हो गया उसका अमाउंट। तो कितने का डिप्रिशिएट हुआ है हमें यहाँ पे वो फाइंड आउट करना है। जैसे ये बुक्स है हमारा, ओपनिंग स्टॉक में था इसका 6 लाख एंड परचेज़ किया था हमने इसका 61,000 का, तो ये हो गया था हमारा 6,61,000। जैसे आपको रफ़ कॉलम में एक बार समझा देता हूँ मैं। ये हो गया हमारा ओपनिंग स्टॉक बुक्स का, स्टार्ट में था जैसे वहाँ पे मेंशन था 6 लाख रुपीज़। हमने यहाँ पे ऐड किए थे परचेज़ जो थे हमारे 61,000 के, $6,61,000 इसका आंसर आ गया था ऐड करने के बाद। नेक्स्ट इसके बाद ये बोल रहे हैं कि वो लास्ट 31 मार्च 2019 में इसका अमाउंट हो गया था 6 लाख रुपीज़ वापस। तो यहाँ पे इन दोनों में कितने का डेप्रिशिएट हो रहा है? 61,000 रुपीज़ का। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे 6,61,000 परचेज़ करने के बाद आंसर आया था हमारा, और साल के एंड में वापस बुक्स की वैल्यू हो गई थी 6 लाख रुपीज़। तो इन दोनों को लेस करने के बाद हमारा आंसर आता है 61,000। तो ये 61,000 डिक्रीज़ हो गया वैल्यू में, तो इसे हम यहाँ पे लिखते हैं लेस करके डेप्रिशिएट
और इतना अमाउंट को हम कम कर देते हैं। तो ये थोड़ा ट्रिकी एडजस्टमेंट था, अगर आप वापस इसको देखेंगे अच्छे से तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेस डेप्रिशिएट करके, अमाउंट लेस होगा यहाँ पे सेम 61,000 ही, 6 लाख में 61,000, 6 लाख 61,000 हो गया और उतना ही लेस हो जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 6 लाख रुपीज़। जैसे यहाँ पे मेंशन था कि फाइनल ईयर में अमाउंट बुक्स का 6 लाख हो जाएगा। परचेज़ करने के बाद यहाँ पे डेप्रिशिएट हो गया 61,000 का। जैसे आपको फर्नीचर का भी बताता हूँ, फर्नीचर स्टार्ट में थी 3,19,000 की और हमने परचेज़ किया 51,000 का, तो हमारा वैल्यू आया है 3,70,000। अब ये कह रहे हैं हमें कि साल के एंड में फ़र्नीचर का वैल्यू हो गया 3 लाख। तो यहाँ पर कितने का डेप्रिसिएशन हुआ है तो हम देखेंगे कैलकुलेट करके, तो आंसर आता है हमारा 70,000 का। यहाँ हम लिखेंगे डेप्रिशिएट, साल के एंड में वैल्यू हो गया था 3 लाख रुपीज़ का। अगर 3,70,000 में से 3 लाख हो जाएगा तो मतलब 70,000 का यहाँ पे डेप्रिसिएशन हुआ है। और इन दोनों की सेकंड इफ़ेक्ट 61,000 एंड 70,000 की वो आ जाएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर की एक्सपेंडिचर साइड में। तो यहाँ हम लिख देंगे टू डेप्रिशिएट, सबसे फर्स्ट था हमारा बुक्स एंड नेक्स्ट था फर्नीचर। बुक्स में हमने लेस किया था 61,000 का एंड फर्नीचर में हमने लेस किया था 70,000 रुपीज़ का। आपको फिर से मैं एक बार सब एडजस्टमेंट एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे फर्स्ट हमें डोनेशन करना था बिल्डिंग फ़ंड के लिए, तो 50% हमने लेस किया एंड बिल्डिंग फ़ंड में ऐड कर दिया। उसके बाद सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग थी तो हमने ऐड कर दी एंड उसकी सेकेंड इफ़ेक्ट असेट्स में आ गई थी। नेक्स्ट ही लाइफ मेंबरशिप फ़ीस को कैपिटलाइज़ करना था, हमने लेस कर दिया एंड कैपिटल फ़ंड में ऐड कर दिया। एंड लास्ट वाला थोड़ा हिडन एडजस्टमेंट था बुक्स का। सबसे फर्स्ट उसका 1 अप्रैल 2018 का अमाउंट, देन हमने ऐड किया परचेज़ जो हमें रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में मिला था एंड उसके बाद उन्हें बोला कि 31 मार्च 2019 को फाइनल अमाउंट था 6 लाख का। तो कितने का डेप्रिशिएट हुआ था 61,000 का एंड फर्नीचर में हुआ था 70,000 का। इन दोनों की सेकेंड इफ़ेक्ट हमने लिख दी थी एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड में। अब हम इनकम की क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड का और चेक करेंगे हमें डेफिसिट या सरप्लस आ रहा है। सबसे फर्स्ट हम क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। सबसे फर्स्ट है 55,000 में हमें ऐड करना होगा 33,600 को, $88,600 हो जाएगा। इसके बाद हमें ऐड करना होगा 3,50,000 को, 0, 0, 6, 8, 8 एंड 5 ये हो जाएगा 13 एंड 1 का यहाँ हो जाएगा 4,38,600 रुपीज़। इसके बाद हमें ऐड करना होगा 12,30,000 को, 0, 0, 6, 8, 3 एंड 3 ये 6 हो जाएगा, यहाँ पे भी 6 एंड 1, 16,68,600 रुपीज़। उसके बाद हमें ऐड करना होगा 2,08,000, 0, 0, 6 एंड 8, 14, 1 कैरी, यहाँ पर 9, 6, 8, 1। नेक्स्ट है 8,000 एंड 60,000, तो हम 68,000 लिख देंगे, 0, 0, 4, 9 एंड 8, 17, 1 कैरी, यहाँ पे 13 हो जाएगा, 1। तो हमारा क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 19,37,400 रुपीज़। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 19,37,400 रुपीज़। अब हम डेबिट साइड का टोटल करेंगे। सबसे फर्स्ट है डेबिट साइड में 11,70,000,
उसमें हम ऐड कर देंगे 55,000 को। सेवन एंड 5 12, यहाँ पे आ जाएगा 12,25,000। नेक्स्ट है इसके बाद 21,850, 0,5,8,6,4,2,1। नेक्स्ट है इसके बाद 61,000 एंड 70,000। 6 and 1 7, 10, 17। हमारी डेबिट साइड का टोटल आता है 13,77,850। तो हम डेबिट साइड में लिख देंगे 13,77,850 रुपीज़। एस 19 लाख क्रेडिट साइड बड़ी है डेबिट से, तो सब नीचे 2 बार मेंशन कर देंगे। 19,37,400 एंड सेम क्रेडिट साइड के सामने हम सर्कल कर लेंगे डेबिट साइड में। एंड 19,37,400 में से 13,77,850 को लेस कर देंगे, वो हमारा सरप्लस आ जाएगा। 19,37,400 में हमें लेस करना होगा 13,77,850 रुपीज़। टेन में से 5 5, 13 में से 8 जाएगा तो 5 हो जाएगा। 16 में से 7 तो यहाँ पे 9, 12 में से 7 5 एंड 8 में से 3 5। 5,59,550 रुपीज़। इसे हम यहाँ पे लिख लेंगे 2 सरप्लस करके। यहाँ हम लिखेंगे एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंस एंड सरप्लस को हम ऐड कर देंगे हमारे कैपिटल फंड में। सरप्लस था हमारा 5,59,550 रुपीज़। तो हम पहले ऐड कर देंगे 9,72,400 में 5,59,550 रुपीज़ को। 5 and 4 9, 2 and 9 11, 8 and 5 ये हो जाएगा 13 एंड 10 and 5 ये हो जाएगा 15। तो हमारा कैपिटल फंड का टोटल आता है 15,31,950। अब हमें लाइबिलिटी साइड का टोटल करना होगा। 15 लाख में हमें ऐड करना होगा 13,50,000 को। इसके नीचे ही हम ऐड कर देंगे 0, 5, 9, 1, 5 and 3 8, 5 and 3 8 and 1 and 1 2। तो हमारा लाइबिलिटी साइड का टोटल आता है 28,81,950 रुपीज़। 28,81,950 रुपीज़। अब हमें एसेट साइड का टोटल करना होगा और मैच करना होगा कि हमारा सम टैली हुआ है कि नहीं। सबसे फर्स्ट है 6 lakhs एंड 3 lakhs। ये हो जाएगा हमारा 9 लाख। इसमें ऐड करना होगा 8,50,000 को। नाइन एंड 8 17, तो ये हो गया 17,50,000। इसमें ऐड करना होगा 9,10,000 को। इसमें ऐड करना होगा 9,10,000 को।
5 and 1 6, 9 and 7 16, 26 लैक्स हो गए हमारे। इसमें ऐड करना होगा 16,650 एंड 2 लाख को। ज़ीरो 5 6 6 6 and 1 7 8 2 28 लाख 76,000 एंड लास्ट इसमें ऐड करना होगा 5,300 को। सिक्स एंड 3 9, 6 and 5 11, 8 8 2। तो हमारी एसेट साइड का भी टोटल सेम आ रहा है 28,81,950 एंड 28,81,950 रुपीज़। तो इसी तरह हमारा ये पूरा सम सॉल्व हो चुका है। एक बार शॉर्ट में आपको मैं वापस समझा देता हूँ। ऐसे एडजस्टमेंट तो इन सम की हार्ड नहीं थी, सिर्फ वो हिडन एडजस्टमेंट को छोड़ के, खाली इसमें नंबर्स बड़े थे तो कैलकुलेशन में आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। इनकम की साइड का टोटल आया था 19,37,400 एंड एक्सपेंडिचर का आया था 13,77,850। इनकम साइड बड़ी थी तो हमने 2 बार नीचे लिख दिया और बाद में लेस करने के बाद हमारा सरप्लस आया 5,59,550 रुपीज़। देन हमने सरप्लस को ऐड कर दिया था कैपिटल फंड में एंड लाइबिलिटी साइड का टोटल आया 28,81,950 एंड असेट साइड का भी टोटल करने के बाद सेम आंसर आया। मैं आपको एक बार डाइजेस्ट का सोल्यूशन भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे सोल्यूशन इन द बुक्स ऑफ KPB इंजीनियरिंग कॉलेज नासिक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट था। इनकम साइड का टोटल आया 19,37,400 एंड लेस करने के बाद सरप्लस आया था 5,59,550 रुपीज़। बाद में इस सरप्लस को कैपिटल फंड में ऐड कर दिया था एंड लाइबिलिटीज़ का साइड का टोटल आया 28,81,950 एंड असेट साइड की पूरी साइड का टोटल करने के बाद भी आंसर सेम आया। नीचे कुछ वर्किंग नोट दिए है, जैसे लाइफ मेंबरशिप को कैपिटलाइज करना था, मतलब एंटायर अमाउंट को कैपिटल फंड में ऐड करना था और लाइफ मेंबर फीस से लेस करना था। इसके बाद 50% डोनेशन, 7 लाख का 50% 3,50,000 था, बिल्डिंग फंड में ऐड करना था जो हमारी लाइबिलिटीज़ में थी एंड डोनेशन में से लेस करना था। नेक्स्ट था डेप्रिशिएशन, मतलब ओपनिंग बैलेंस पे परचेज को 6 लाख में 61,000 को ऐड करना था एंड क्लोजिंग वैल्यू थी 6 लाख, तो हमारे डेप्रिशिएशन आया था 61,000 रुपीज़। उसके बाद थी एडमिशन फ़ीस जो 60,000 हमारी रेवेन्यू थी, इसलिए हमने उसको क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की लिख लिया था। तो इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 10 तो पूरा हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 के साथ स्टार्ट कराऊंगा। ये सम भी थोड़ा इसी के जैसा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।